खचाखच भरा स्टेडियम और चारों तरफ शोर। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। यह पंजाब का होम ग्राउंड है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। सैमसन स्ट्राइक पर थे और अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहली ही गेंद अर्शदीप ने अंदर की तरफ स्विंग कराने का प्रयास किया और संजू सैमसन ने फ्लिक करने की कोशिश की, जो वाइड रही। दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने मिडिल लेग पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर 3 रन अपने खाते में जोड़े। एक ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 5 रन हो गया। दूसरा ओवर लेकर आए बाटलेट। पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की टाइमिंग के साथ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव खेलकर 4 रन बटोर लिए। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से हवाई फायर किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, लेकिन ओवर की लास्ट बॉल पर पासा पलट गया। लेग स्टंप के बाहर गए संजू को बॉलर ने फॉलो किया। संजू ने ड्राइव का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर कीपर के दस्तानों में समा गई। संजू सैमसन का सफर यहीं रुक गया और 2 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 14 रन पर 1 विकेट हो गया। अब बैटिंग करने आए युवा आयुष मेहात्रे। तीसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। पहली गेंद पर कप्तान ऋतुराज ने बैकफुट पर जाकर डीप पॉइंट की दिशा में शानदार ड्राइव खेला और चौका बटोरा। ऋतुराज ने सिंगल लेकर आयुष मेहात्रे को स्ट्राइक दी बॉद, लेकिन आयुष ने अपनी शुरुआती 4 गेंदें खेलीं और खाता नहीं खोल पाए। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 24 रन हो गया। चौथा ओवर लेकर फिर आए बाटलेट। ऋतुराज ने सिंगल लेकर आयुष को स्ट्राइक दी और यहां से शुरू हुआ आयुष मेहात्रे का तूफान। दूसरी बॉल पर आयुष ने हवाई प्रहार करते हुए 4 रन बटोरे। तीसरी बॉल पर मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर एक और चौका जड़ दिया। चौथी बॉल पर आयुष ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला और गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए चली गई। आयुष मेहात्रे अब आग उगल रहे थे। इस ओवर से आए टोटल 15 रन और सीएसके का स्कोर 39 रन पर 1 विकेट हो गया। 5वां ओवर लेकर आए विजय कुमार। तीसरी बॉल पर आयुष मेहात्रे ने धीमी बाउंसर को आराम से पुल किया और गेंद को दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए भेज दिया। चौथी बॉल पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 2 रन मिले। इस ओवर से 10 रन आए और स्कोर 49 रन तक पहुंच गया। छठा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। तीसरी बॉल पर आयुष ने मिड ऑफ की दिशा में कमाल का चौका जड़। हालांकि अर्शदीप ने अच्छी वापसी की, लेकिन पावर प्ले खत्म होने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 57 रन बना लिए थे। यह पावर प्ले 70% सीएसके के पक्ष में रहा। अब सीएसके तेजी से रन बनाने की सोच रही थी। 7वां ओवर लेकर आए मार्को यानसन। पहली ही गेंद को आयुष मेहात्रे ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल किया और गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड्स में। 5वीं बॉल पर आयुष ने आगे झुकते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पंजाब किंग्स को समझ आ गया था कि आयुष का विकेट ही अब उन्हें बचा सकता है। 8वां ओवर लेकर आए यूजी चहल। चहल के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ दिखाई और 6 सिंगल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। स्कोर पहुंचा 77 रन। 9वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। पहली ही फुलर लेंथ गेंद को आयुष मेहात्रे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लाइट मोड पर भेज दिया और इसी छक्के के साथ आयुष मेहात्रे ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अगली ही बॉल पर आयुष ने बॉलर के सिर के ऊपर से एक और छक्का जड़। आयुष अब 31 बॉल में 59 रन बनाकर खेल रहे थे। स्टोइनिस ने हालांकि अगली 4 बॉल्स पर अच्छी वापसी की, लेकिन ओवर से 17 रन आ चुके थे। टीम का स्कोर पहुंचा 94 रन। 10वां ओवर लेकर आए चहल। दूसरी बॉल पर आयुष मेहात्रे ने हवाई स्वीप का प्रयास किया। गेंद हवा में काफ़ी ऊंची खड़ी हो गई। फाइन लेग पर फील्डर ने डाइव लगाई, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। आयुष मेहात्रे को एक बड़ा जीवनदान मिला। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 101 रन हो गया। 11वां ओवर लेकर आए विजय कुमार। 5वीं बॉल पर आयुष ने थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से गेंद को 4 रनों के लिए निकाल दिया। अर्शदीप और चहल को छोड़कर आयुष आज हर गेंदबाज की धुलाई कर रहे थे। 12वां ओवर लेकर कप्तान अय्यर ने फिर से चहल को गेंद थमाई। पहली ही गेंद पर ऋतुराज ने हवाई स्वीप खेला, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग लेग फील्डर के हाथों में चली गई। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी यहीं समाप्त हुई। अब बैटिंग करने आए शिवम दुबे। इसी ओवर की चौथी बॉल पर आयुष मेहात्रे ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बड़ा शॉट खेलना चाहा,
गेंद फिर हवा में खड़ी हुई, लेकिन शशांक सिंह ने कैच ड्रॉप कर दिया। आज किस्मत पूरी तरह आयुष म्हात्रे के साथ थी। उन्हें 2 जीवनदान मिल चुके थे। 13वां ओवर लेकर आए विजय कुमार। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने सिंगल लेकर आयुष को स्ट्राइक दी। दूसरी बॉल पर आयुष ने ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर को स्लाइस किया और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। लेकिन तीसरी बॉल पर आयुष की किस्मत ने साथ छोड़ दिया। ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ गेंद को प्लेस करने के प्रयास में गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड पर खड़े चहल के हाथों में चली गई। आयुष म्हात्रे की शानदार पारी 73 रनों पर समाप्त हुई। बैटिंग करने आए कार्तिक शर्मा। 5वीं बॉल पर सिंगल लेकर कार्तिक ने अपना खाता खोला। 13 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। क्रीज पर अब शिवम दुबे और कार्तिक शर्मा मौजूद हैं। सिंगल लेकर कार्तिक ने अपना खाता खोला। 14वां ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन। पहली 2 गेंदों पर शिवम दुबे लगातार 2-2 रन चुराते हैं। चौथी गेंद पर कार्तिक शर्मा नीचे झुककर लेग साइड में हवाई शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगती है। अंपायर ने तो नॉट आउट दिया, लेकिन यानसन के कहने पर कप्तान श्रेयस अय्यर रिव्यू लेते हैं। थर्ड अंपायर ने चेक किया। पिचिंग, इम्पैक्ट और हिटिंग सब कुछ एकदम सही था। कार्तिक शर्मा को पवेलियन लौटना पड़ेगा। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स का चौथा विकेट गिरता है। अब बैटिंग करने आए हैं सरफराज खान। पिछले मैच में सरफराज शानदार टच में दिखे थे। 15वां ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह। पहली बॉल पर शिवम दुबे सिंगल लेकर सरफराज को स्ट्राइक देते हैं और यहां से शुरू होता है सरफराज का शो। दूसरी बॉल पर सरफराज ने आगे निकलकर ऑफ स्टंप की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन के लिए भेज दिया। तीसरी बॉल पर उन्होंने एक अद्भुत रैंप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, जिसे सरफराज ने बड़े ही प्यार से सहलाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से निकाल दिया। लगातार 3 चौके लगाकर सरफराज खान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हालांकि अगली 2 गेंदों पर अर्शदीप ने वापसी की और सिर्फ 2 रन दिए। 15 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 145 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो गया। 16वां ओवर लेकर आए जेवियर बाटलेट। बाटलेट बड़ी ही सावधानी से गेंदबाजी कर रहे थे और शुरुआती 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन 5वीं बॉल पर स्ट्राइक पर आए। सरफराज खान ने आगे निकलकर लेग साइड में आए बल्ले से करारा प्रहार किया और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। 16 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 156 रन। 17वां ओवर लेकर आए विजय कुमार। सरफराज खान आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने विजय कुमार को 8 हाथों लिया और चौकों की हैट्रिक लगा दी, लेकिन चौथी बॉल पर मिड ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश में सरफराज कैच आउट हो गए। उनकी यह शानदार और तेज-तर्रार पारी यहीं समाप्त हुई। अब क्रीज पर आए हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर। 18वां ओवर लेकर आए मार्को यानसन। पहली गेंद वाइड रही। उसके बाद की लीगल डिलीवरी पर शिवम दुबे ने अपनी ताकत दिखाई और लेग साइड की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए उड़ा दिया। अगली बॉल पर दुबे ने सिंगल लिया और स्ट्राइक दी प्रशांत वीर को। तीसरी बॉल शॉर्ट पिच थी, जिसे प्रशांत ने शफल करते हुए फाइन लेग की दिशा में स्कूप किया और शानदार चौका बटोरा। यह प्रशांत वीर का आईपीएल में पहला चौका था। यानसन ने अगली 3 गेंदों पर अच्छी वापसी की और सिर्फ 2 रन दिए। 18 ओवर के बाद स्कोर 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो गया। 19वां ओवर लेकर आए बाटलेट। यहां इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर युजवेंद्र चहल बाहर गए और प्रियांश आर्य मैदान में आए। ओवर की पहली ही बॉल को शिवम दुबे ने कवर की दिशा में हवाई ड्राइव लगाकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। चौथी बॉल पर प्रशांत वीर शॉट लगाने में थोड़े लेट हुए और गेंद सीधे उनके हेलमेट पर जा लगी, लेकिन 5वीं बॉल पर शिवम दुबे ने फिर से फ्लिक किया और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन बटोर लिए। ओवर की लास्ट बॉल को दुबे ने वाइड समझकर छोड़ दिया। पंजाब ने रिव्यू लिया और फैसला उनके पक्ष में रहा, यह वाइड नहीं थी। 19 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 195 रन पहुंच गया। 20वां ओवर यानी आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। स्ट्राइक पर थे प्रशांत वीर। पहली ही गेंद पर प्रशांत ने पुल शॉट का प्रयास किया। गेंद सीधे कीपर के पास गई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक सिक्सर किंग शिवम दुबे के पास थी। अगली गेंद वाइड रही। फिर दूसरी बॉल पर दुबे ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लपेटकर वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा
में 4 रन के लिए भेज दिया। अर्शदीप ने तीसरी और चौथी गेंद शानदार डॉट निकाली, लेकिन 5वीं बॉल पर दुबे को किस्मत का साथ मिला। आर आदि बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। मैच की आखिरी गेंद पर दुबे ने शफल किया और लॉन्ग ऑन फील्डर के दाहिनी तरफ से गेंद को एक और चौके के लिए भेज दिया। आखिरी ओवर से आए 14 रन और चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में 209 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया है। अब पंजाब किंग्स को यह मैच जीतने के लिए 210 रनों का लक्ष्य मिला है। पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल इतिहास में एक बार फिर साबित कर दिया कि वे चेज मास्टर क्यों हैं। 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी पंजाब की ओर से ओपनिंग में आए प्रियांश आर्य और प्रभा सिमरन सिंह। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की खलील अहमद ने। पहली गेंद वाइड रही, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने सीधे बल्ले से शानदार चौका झा। इसके तुरंत बाद प्रियांश ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 14 रन हो गया। दूसरा ओवर लेकर आए मैट। इसके बाद इससे एक बदले से हेनरी। प्रियांश ने इस ओवर में भी एक छक्का और एक चौका बटोरा। वहीं प्रभसिमरन ने भी हाथ खोलते हुए एक चौका लगाया। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 34 रन तक पहुंच गया। तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद ने अच्छी वापसी की, लेकिन आखिरी गेंद पर प्रियांश ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। चौथा ओवर लेकर आए कंबोज की गेंदों पर प्रभसिमरन ने लगातार 2 चौके जड़। 4 ओवर के बाद स्कोर 55 रन था। 5वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर प्रियांश ने छक्का लगाया, लेकिन अगली ही बॉल पर हेनरी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रियांश आर्य ने मात्र 11 बॉल में 39 रनों की तूफानी पारी खेली। अब बैटिंग करने आए कॉनली। 5 ओवर के बाद स्कोर 63 रन पर 1 विकेट। पावर प्ले का आखिरी ओवर खलील अहमद ने किफ़ायती डाला और 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 68 रन हो गया। 7वां ओवर लेकर आए नूर अहमद की गेंद पर प्रभसिमरन ने एक छक्का और एक चौका बटोरा। 8वां ओवर लेकर आए राहुल चाहर के ओवर में कॉनली ने एक चौका लगाया और स्कोर 88 रन तक पहुंचाया। 9वें ओवर में नूर अहमद की गेंद पर प्रभसिमरन सिंह डबल लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अब क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 103 रन था। जीत के लिए अब 60 गेंदों में 107 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में कॉनली ने नूर अहमद को एक छक्का और एक चौका जा। 12वें ओवर में कंबोज की गेंदों पर कॉनली ने 2 चौके लगाए, लेकिन 5वीं गेंद पर वे अपना कैच थमा बैठे। 12 ओवर के बाद स्कोर 127 रन पर 3 विकेट। 13वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने राहुल चाहर को 2 शानदार छक्के जकर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। 15वें ओवर में मैट हेनरी की गेंदों पर अय्यर ने एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। 16वें ओवर में राहुल चाहर को अय्यर ने चौका और निहाल बढ़ेरा ने एक लंबा छक्का लगाया। अब पंजाब को जीत के लिए 4 ओवर में सिर्फ 33 रनों की दरकार थी। 17वां ओवर लेकर आए कंबोज की गेंदों पर अय्यर ने 2 चौके बटोरे, लेकिन आखिरी गेंद पर बढ़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे 29 बॉल में 50 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर में मैट हेनरी ने निहाल बढ़ेरा को आउट किया, लेकिन नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने आते ही 2 चौके झकर पंजाब का स्कोर 193 रन पहुंचा दिया। अब आखिरी 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर लेकर आए कंबोज की पहली ही फुल टॉस गेंद पर शशांक सिंह ने चौका जड़ा। अगली गेंदों पर सिंगल्स और डबल्स आए। अब जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे। चौथी बॉल पर मार्कस स्टोइनिस ने बॉलर के सिर के ऊपर से जोरदार चौका मारकर पंजाब किंग्स को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 9वीं बार 200 से अधिक का टारगेट चेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर